हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल रेनबो। और ये है एक्जोरा। और एक्जोरा प्लांट में मेरे पॉट में लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही बढ़िया सीन में ग्रोथ और फ्लावरिंग भी हो रही है। और मेरे जितने सारे प्लांट हैं सभी में न्यू शूट आ रहे हैं। तो प्लांट को हेल्दी रखना ज़रूरी है। और अभी आपको विंटर में कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं देने पड़ेंगे जिनसे प्लांट में बहुत ही बढ़िया से ग्रोथ होगी। आपका प्लांट अगर बेजान पड़ा हुआ है, कोई नई शूट नहीं है, तो भी आपको ये फर्टिलाइज़र देना पड़ेगा। और मैं जो बता रही हूँ, प्लांट को न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है, पूरे न्यूट्रिशन की, ताकि वो हेल्दी ग्रोथ कर पाए। और हेल्दी ग्रोथ होंगे तभी प्लांट में बढ़िया बहुत ही अच्छे मात्रा में फ्लावरिंग होगी। तो मेरे प्लांट पे हर एक शूट में फ्लावरिंग हो रही है। और मेरे जो ये प्लांट है ये देसी एक्जोरा है, और मेरे जो हाइब्रिड एक्जोरा है उनमें भी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो हाइब्रिड एक्जोरा साल भर फ्लावरिंग करते हैं, लेकिन देसी एक्जोरा कभी कभी विंटर में कम फ्लावरिंग करते हैं। तो आपके प्लांट में अगर नए शूट नहीं है, बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं है, तो आप इनको ऐसे केयर कर सकते हैं। तो अभी क्या है, इन प्लांट को आप पूरे दिन के धूप में रखिए। और आपको हेल्दी रखने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा और प्लांट को पूरा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा। तो ऐसे में इस टाइम आपको क्या केयर करनी है वो भी बताऊंगी, और कौन कौन से ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनको देना चाहिए। तो प्लांट को सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र दिया जाता है, लिक्विड फॉर्म में भी दिया जाता है, और साथ में इसको फोलियर स्प्रे भी किया जाता है। तो फोलियर स्प्रे भी कौन से देने हैं वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो मेरे प्लांट देख सकते हैं हेल्दी ग्रोथ कर रहे हैं। तो ये छोटे से पॉट में लगा हुआ है और ये अभी रूट बाउंड हो चुका है। तो मुझे अगली फरवरी में इसको रिपोर्ट भी करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपका प्लांट अगर बड़ा हो चुका है, आप इसको रिपोर्ट करना चाहते हैं तो फरवरी में कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं करनी है क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ठंडी है। और ठंडी के वजह से आपका प्लांट अगर बहुत ही बेजान पड़ा हुआ है तो प्लांट को पूरे दिन के धूप में रखिए, क्योंकि इसे धूप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इसे हेल्दी रखने के लिए प्लांट को आपको एक दिन छोड़ के प्लांट के ऊपर शावर करनी है, यानी पानी की तेज़ धार से इसको स्प्रे करनी है। इससे क्या होगा, पत्तियों में जो धूल जमी है वो क्लीन हो जाएगी, जो कोहरा पड़ता है वो भी चली जाएगी। तो प्लांट हेल्दी ग्रोथ करना शुरू करेगा और प्लांट में जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे से होगी। और अभी एक काम आप कर सकते हैं, वो है एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर सकते हैं प्लांट के ऊपर। इससे क्या होगा, प्लांट जो है वो शॉक में नहीं जाएगा, डोरमेंसी में नहीं जाएगा। प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है वो अच्छे से होगी और प्लांट की ग्रोथ भी बनी रहेगी। साथ में ये देखिए, विंटर के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है। तो आगे मैं इसका कैसे इस्तेमाल करती हूँ बताने वाली हूँ। तो ये है सरसों की खली, और सरसों की खली विंटर में आपको सारे ही प्लांट में देने होंगे। तो सरसों खली का आप लिक्विड बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और पाउडर बना के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह सरसों खली को थोड़ा धूप दिखाना है, यानी 2 घंटे धूप में रखेंगे तो सरसों खली आप बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर पाएंगे। और मैंने ग्राइंडर में इसको पाउडर बना लिया है, और इसको जार में भर कर रख दीजिए। आप इसका लिक्विड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन पर मैंने लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाते हैं इन पर मैंने वीडियो डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं, सुपर पावर फर्टिलाइज़र। और अभी मैं सॉलिड फॉर्म में दे रही हूँ। तो सॉलिड खाद क्या क्या देना है प्लांट को अच्छी न्यूट्रिशन देने के लिए, अच्छी हेल्दी रखने के लिए। और अभी जो फर्टिलाइज़र देना है वो क्या होगा, प्लांट में फ्लावरिंग तो हो ही रही है, साथ में फ्लावरिंग के बाद जो प्लांट जो इसका न्यूट्रिशन जो कम हो जाता है, प्लांट में जो डेफिशिएंसी आती है वो भी कभी नहीं रहेगी। तो आपको ये सोचना है, प्लांट में फ्लावरिंग हो रही है, इसमें फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, ऐसा नहीं होता। हमें 15 डेज़ के गैप में एक बार सॉलिड फॉर्म में फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। और यहाँ पे मैंने लिया है जो वर्मी कंपोस्ट लिया है 1/2 कप, और साथ में लिया है चाय की पत्ती। तो चाय पत्ती जो होती है वो मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती लिया है। आप अगर फ्रेश चाय पत्ती लेना चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने यूज़ की हुई चाय पत्ती 2 टीस्पून लिया है। आप अगर फ्रेश लेना चाहते हैं तो फ्रेश चाय पत्ती आप 1 टीस्पून लेंगे तो भी चलेगा। साथ में मैंने ये देखिए सरसों खली लिया है। तो सरसों खली अभी आपके प्लांट में ज़रूर देना चाहिए, और इसे प्लांट की मिट्टी में गर्माहट रहेगी, प्लांट को ठंडी से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और प्लांट हेल्दी ग्रोथ करता रहेगा। सरसों खली में बहुत सारा अमाइनो एसिड होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों ही होते हैं। और मैंने वर्मी कंपोस्ट लिया है, तो आप कावडंग कंपोस्ट भी ले सकते हैं। और साथ में मैंने थोड़ा सा पोटाश लिया है।
तो पोटाश प्लांट में बढ़िया से बढ़िया फ्लावरिंग लाएगी। साथ में मैंने डीएपी लिया है और डीएपी मैंने 12 दाने लिया है और पोटाश मैंने हाफ़ टी स्पून लिया है। तो यहाँ पे जितना सारा फर्टिलाइज़र लिया है मैं अपने 3 प्लांट में देने वाली हूँ। तो पॉट अगर छोटा है तो मेरा 8 इंच का पॉट है तो इसके लिए 1 मुट्ठी काफ़ी होगी और मैं अपने हिबिस्कस में भी देने वाली हूँ। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने लिया है मिक्स फर्टिलाइज़र, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटाशियम तीनों ही होंगे। साथ में इसमें बहुत सारे एमाइनो एसिड और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी होंगे। तो ये एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र होगा और साथ में मैं आगे इसको फोलियर स्प्रे भी देने वाली हूँ। तो अभी मैंने इस प्लांट को फर्टिलाइज़र दे दिया है। इसके बाद हमें पानी देना होता है और ये ड्राई फॉर्म में फर्टिलाइज़र है तो अभी मैं पानी भी दूंगी। और कभी भी गीली मिट्टी में पानी या फर्टिलाइज़र कुछ भी नहीं दिया जाता। एक दिन पहले पानी देना बंद करना पड़ता है, इसके बाद पॉट की थोड़ा हल्का गुड़ाई करना पड़ता है, इसके बाद ही फर्टिलाइज़र दिया जाता है। और मिट्टी को हमेशा क्लीन रखिए तो पौधों में कभी भी फंगस का प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो एक्सोरा प्लांट में फंगस का प्रॉब्लम आता है और इसका ध्यान रखिए, मिट्टी को हमेशा गीली मत रखिए, इसको एक बार ड्राई होने दीजिए, इसके बाद ही इसको फिर से पानी देना होता है। और अभी जो मैं सॉलिड फर्टिलाइज़र दे रही हूँ, इसके बाद मुझे प्लांट में लिक्विड फर्टिलाइज़र जो देना होगा वो मैं 10 डेज़ बाद में दूंगी। लेकिन अभी मैं इसको जो दूंगी वो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो 3 दिन बाद देना पड़ता है, लेकिन मैं आपको अभी देकर दिखा रही हूँ। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो एक सीवीड एक्सट्रैक्ट है, ये लिक्विड फॉर्म में है। तो इसका 1 ml ही देना है 1 लीटर पानी में और इसका नाम है बायोबीटा। तो आपके पास अगर कोई भी है अच्छे कंपनी का वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी इसमें माइक्रो फॉर्म में बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो 16-17 तरह के न्यूट्रिशन, और ये एक साथ इसी फर्टिलाइज़र में है। तो आप इनको देने से प्लांट में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से फ्लावरिंग होगी। तो एक्सोरा प्लांट की केयर के ऊपर और फर्टिलाइज़र के ऊपर मैंने पहले भी वीडियोस शेयर किए हैं और वो वीडियो आपने बहुत ही पसंद किया है, बहुत ही हेल्पफुल वीडियोस हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।